3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4। फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन है, तो इट इज 1 4, और दो ब्रोमीन प्रेजेंट है तो डाइब्रोमो ब्यूटेन। 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन हमने जिंक के साथ कराया, तो अगेन साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ और साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल वुड्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हम यहाँ पे हमेशा डाई फॉर्म या दो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस जो हमारा प्रोडक्ट है वो साइक्लिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हम डाई कंपाउंड नहीं लेंगे तो हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम डाई हैलोजन कंपाउंड लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, डाई एस्टर कंपाउंड्स लेंगे। तो दो लेने के वजह से, दो फंक्शनल ग्रुप या दो सब्स्टिट्यूशन लेने के वजह से हमारा जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है वो सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया है, कैल्शियम एडिपेट, उसको हीट किया। अच्छा, जब भी तुम्हारा सिंपल, एक मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में और अगर आप उसको हीट करते हो तो CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, लिविंग बिहाइंड जो उसका मतलब CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा और कार्बन जो है वो उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से भी देखो, एक CO2 मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक CO2 मॉलिक्यूल ये है, तो ये क्या होंगे, जैसे ही हम हीट करेंगे ये हमारा रिलीज हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन होगा। पेंटेनोन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और फर्दर जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से जो CO ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम एडिपेट से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम एडिपेट से, अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं कैल्शियम एडिपेट में, काउंट करो, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कैल्शियम एडिपेट। 6, ठीक है। तो अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट लेते हैं और उससे हमें साइक्लोप्रोपेन बनाना है, तो 1 कार्बन लेस कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो जितने भी कार्बन एटम का हमने एलिफैटिक कंपाउंड लिया है या ओपन चेन स्ट्रक्चर लिया है, डाई हैलोजन कंपाउंड लिया है, जितने भी कार्बन का, उतने ही कार्बन का हमारा साइक्लोएल्केन भी फॉर्म होगा। बट कैल्शियम ये डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स में क्या होता है, 1 कार्बन लेस फॉर्म होता है। जैसे कैल्शियम एडिपेट में देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, लेकिन जो तुम्हारा साइक्लोएल्केन फॉर्म हुआ है वो कौन सा फॉर्म हुआ है, साइक्लोपेंटेन। तो हमेशा 1 कार्बन लेस फॉर्म होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रॉम एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यस, फिर से हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो साइक्लिक रिएक्शन फॉर्म करना है वो इससे सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा साइक्लिक कंपाउंड और इसका हमने, ये एस्टर है, ठीक है, इसका हमने Na के प्रेजेंस में सेम वही, दिस इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंट ऑफ सोडियम, तुम्हारा ये फिनॉक्साइड मतलब इथेनॉल का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो इससे हमने रिएक्शन कराया, हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ और फाइनली इट हैज फॉर्म्ड साइक्लोपेंटेन। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहे हो या एस्टर ले रहे हो तो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो प्रोडक्ट में आएगा वो हमेशा लेस होगा रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ये तुम्हें सिंपल रिएक्शंस जो है वो लर्न करने हैं। फर्स्ट वन इज योर
फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, दूसरा है हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और बेरियम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड वन इज फ्रॉम एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शंस आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, इसके मैकेनिज्म और ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर फ्रॉम बेंजीन। ये सिंपल रिएक्शन है। अगर बेंजीन का आप हाइड्रोजनेशन, अच्छा बेंजीन जो है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करेगा। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो हाइड्रोजनेशन Yes, रिएक्शन ma'am. इज टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन क्या एडिशन रिएक्शन शो करता है? No, नहीं। ma'am. No, No, ma'am. ma'am. नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है। बट अगर हम उसको हाई प्रेशर पे और किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर पे, मतलब स्पेशल कंडीशन पे अगर हम उसका एडिशन रिएक्शन शो करते, एडिशन रिएक्शन कराते हैं लाइक हाइड्रोजनेशन, तो वो रिड्यूस हो जाता है हमारा साइक्लो एल्केन में, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं और तीनों जो उसके डबल बॉन्ड है वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो इट gets converted into cyclohexane। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन जिसमें हमें बेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस है हमारे प्रिपरेशन के साइक्लोएल्केन्स के। फर्स्ट वन इज फ्रॉम डाइहैलोजन कंपाउंड्स, सेकेंड वन इज फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड वन इज फ्रॉम एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप अगर स्टेटमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं, आप सिर्फ सिंपल रिएक्शन लिख दो, ठीक है, तो मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। बट कंडीशन इज दैट कि यू हैव टू राइट द कंप्लीट करेक्ट रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी रिएक्शंस में जो पढ़ाया है 4। नवीन, यस मैम। मुझे इसकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट सेंड करो। मैम ऐसा करो, आप बोल के ले लो तो मतलब पता तो भी लग जाएगा कौन है कौन नहीं है। वैसे तो पता नहीं लगता ना कि बोल स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता नवीन? आता है मैं अभी कर रहा हूँ। चलो मैं हाँ, कर रहा तो हूँ। स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो मुझे। ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्लास किसकी है? काजल मैम की। मैम आप मीटिंग जी जब नहीं भी रही। शेड्यूल करो ना सेटिंग लगा दिया करो। और तुम्हारी जो माइक्रो की क्लास है ना, वो ईश्वर सर ही लेंगे, ठीक है। ओके मैम। अंजलि मैम सिर्फ वो लेंगे प्रैक्टिकल। आज सर की वहाँ पे क्लास थी, इस वजह से सर क्लास ले नहीं पाए। तो नेक्स्ट टाइम से सर ऐसे शेड्यूल किया जाएगा कि सर की क्लास तुम्हारी मिस ना हो। ओके, थैंक यू क्लास। ओके मैम।
हेलो राजू भाई, हेलो।